दोस्तों, अमेरिका के प्रसिद्ध मनोचिकित्सक विलियम जेम्स कहा करते थे, जितना अधिक हम अपने आप को जागृत कर सकते हैं, जितनी अधिक हमारे अंदर मानसिक शक्तियों का विकास हो सकता है, उसकी तुलना में हम अर्ध जागृत हैं। और हमारी जो मानसिक तथा शारीरिक शक्तियां हैं, उनका बहुत कम भाग हम उपयोग में ला रहे हैं। मनुष्य बहुत अधिक तरक्की कर सकता है। बृहस्पति एक ही बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है, अगर वो चाहे तो, अगर उसकी अपनी इच्छा हो तो। मनुष्य के पास भांति भांति की शक्तियां होती हैं और दुखद है कि वह उनका कभी उपयोग ही नहीं कर पाता। ध्यान दीजिएगा कि वर्तमान में ये जो गाड़ियों का चलन है, जहाज, गाड़ियां, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें, कारखाने, इनका प्रचलन 200 या 400 साल पहले, 200 साल पहले गाड़ियों का, जहाजों का, और उससे 200 साल वर्ष पहले कारखानों का काम शुरू हुआ। कारखानों पे ईंधन से कार्य करना शुरू हुआ। भाप, कोयला, पेट्रोल, डीजल, बिजली, हाइड्रोजन, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, पता नहीं कौन कौन से तरीके से एनर्जीज क्रिएट की जा रही हैं। रोज नए शक्ति के स्रोत ढूंढे जाते हैं, लेकिन पुराने शक्ति स्रोतों का किफायती प्रयोग कैसे हो, इसके ऊपर भी निरंतर खोज जारी रहती है। रोज प्रयोग होने वाले ऊर्जा के भंडार कितने अच्छे ढंग से, किफायती ढंग से खर्चे जाएं, ये भी रिसर्च चली रहती है। उस रिसर्च को पूरा करने के लिए ऐसे ऐसी तरीके ढूंढे जाते हैं, युक्तियां ढूंढी जाती हैं, जिससे जो धारा प्रवाही निर्माण यानी स्ट्रीमलाइन किया जा सके, किसको, ईंधन के रास्ते को। अर्थात ईंधन के रास्ते में किसी भी तरह का कोई भी व्यवधान ना हो, कोई रुकावट ना हो। ये जो रुकावटें होती हैं ईंधन के रास्ते में, मान लो एक आपके पास, हम बाइक की बात कर लेते हैं या कार की बात कर लेते हैं, जब तक तो धीरे धीरे चल रहा होता है तब कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही स्पीड बढ़ाते हैं, वो जो छोटा सा क्रैक भी अगर आ गया है उसमें, और उसके कारण ईंधन को दिक्कत आ रही है, थोड़ा सा कचरा आ जाए तो देखो क्या दिक्कत हो जाती है। वो अगर आ गई, जैसे स्पीड बढ़ाई, इंजन की कार्य क्षमता कम हो जाती है। वो पता ही तब चलता है जब हम उसका बहुत ज्यादा तेज यानी जबरदस्त स्पीड के साथ उसका प्रयोग करते हैं। ऐसे उपायों से, ईंधन की नियमित मात्रा के प्रयोग से, हम ना तो अधिक तेज दूर जा सकते हैं, ना ही अधिक नजदीक। लेकिन अगर वो जो अवरोध हैं, अगर वो जो बाधा है, उसको दूर कर दिया जाए, तब हम अधिक तेज तथा अधिक दूर जा सकते हैं उसी ईंधन से। 1 लीटर में एवरेज, कोई पहले बाइक्स कम दिया करती थी, 50-60। पहले तो ये जो बुलेट है, रॉयल एनफील्ड, ये तो 20-30 की देता था, अब ये भी बढ़ा दी, इसकी भी एवरेज बढ़ रही है, क्योंकि इंजन सशक्त किया गया, चेंज करते चले गए किस ढंग से इसकी एवरेज बढ़ाई जाए। ईंधन से प्राप्त शक्ति का लाभ तभी अधिक ले पाते हैं, क्यों कि व्यर्थ ना जाए अगर शक्ति, तभी ले पाएंगे। अगर ईंधन से प्राप्त जो शक्ति है वो कहीं व्यर्थ, वेस्ट हो रही है, तो फिर कैसे परफॉर्मेंस दे पाएगी गाड़ी। अच्छा, ये इंजन या गाड़ियों से संबंधित हो गया, और ये भी हमें पता है कि इनकी उपयोगिता तथा परफॉर्मेंस बढ़ रही है। लेकिन क्या मनुष्य के मस्तिष्क में खड़े अवरोध दूर नहीं किया जा सकते? देखिए, मनुष्य के मस्तिष्क में अलग तरह के अवरोध होते हैं। कुछ एक भय, ईगो,
पिछले जन्मों के संस्कार हो सकता है। जैसे किसी को बड़ा डर लगता है पानी से, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को भीड़ से डर लगता है, ये अवरोध ही तो होते हैं। रिस्क लेने से डर लगता है, अवरोध है। इसी जन्म में आपने कुछ ना किया, पिछले जन्म का कुछ हो संस्कार, अब उसको अगर दूर नहीं करेंगे, उस जो प्रॉब्लम है, ऑब्स्टेकल है, अगर हम उसको दूर नहीं करेंगे तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे। और इसके ऊपर काम करना पड़ता है। काम कब कब किया जा सकता है? जब कोई इंसान खुद चाहे कि मेरे रास्ते में, मेरे तरक्की के रास्ते में या मेरी परफॉर्मेंस के बीच मेरी ये जो आदत है या ये जो मेरी अवगुण है वो रास्ते में आ रहा है, या मेरी ये कमी है, या मेरा अंदर डर है, मैं क्या करूं, मेरे से हो ही नहीं पाता। लेकिन वो जाकर के सहायता मांगे एक दूसरे के साथ, लेकिन वो करता उसे खुद बनना पड़ेगा। ही हैज टू बी ए डूअर। अगर ये बोलो कि कोई दूसरा करेगा तो ये संभव नहीं, क्योंकि कर्म तो खुद को ही करना पड़ेगा। देखिए, ध्यान दीजिएगा, मानव और दूसरे जानवरों में फर्क होता है। मानव के जो बच्चे हैं और दूसरे जानवरों के बच्चों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जीव जंतु जो दूसरे हैं उनके बच्चों का शरीर और मन एक साथ गति से बढ़ते हैं। ना मन में और शरीर में कोई बड़ा ज्यादा फर्क नहीं रहता, इकट्ठी एक समान उनकी यात्रा चलती है, आरंभ होती है। लेकिन मनुष्य के संबंध में यहां पे कुछ बदलाव होता है। मनुष्य का जो छोटा शिशु है, मानव बच्चा, उसका शरीर तो काफी समय तक, 1 साल 2 साल तक बड़ा कमजोर सा रहता है, लेकिन उसके मन में दुख, सुख, इच्छा, अनिच्छा के भाव पहले दूसरे दिन से ही समझ आने शुरू हो जाते हैं बच्चे को। इसका अर्थ है कि मन शरीर से अधिक विकसित हुआ पड़ा है उसका बच्चे का। उम्र बढ़ती है, शरीर और मन दोनों की शक्ति बढ़ती है, लेकिन शरीर हष्टपुष्ट होकर भी कई बार मन कमजोर रह जाता है। और आपने सुना होगा, कई बार आपको कहा होगा या आपने किसी को कहा होगा कि तू इतना लंबा हो गया यार, 6-7 फीट का है और अकल तेरी अभी भी घुटनों में है, तेरे को अकल ही नहीं है। अर्थात शारीरिक अवस्था बढ़ी लेकिन मानसिक अवस्था तो नहीं बढ़ पाई, मन कमजोर रह गया। युवा अवस्था बीतने पर शारीरिक शक्तियां घटने लगती हैं, परंतु उस समय मन की शक्ति भी घट जाएगी ऐसा नहीं है। मन का विकास आयु, लिंग, जाति, धर्म या देश देख करके नहीं होता। बुढ़ापे में भी कई लोग जो अपने मन की शक्ति का पूर्ण दोहन करते हैं, युवाओं से अधिक श्रेष्ठ कार्य करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मानव शरीर का विकास आरंभ में मन के विकास से कम होता है, पीछे होता है, और युवा अवस्था आने तक शरीर आगे बढ़ जाता है और फिर एक उम्र ऐसी आती है शरीर का विकास रुक जाता है। परंतु जो मन का विकास है इसकी गति धीरे धीरे आगे बढ़ती है। मान लो मन कछुआ है और जो शरीर है ये होता है हमारा, जी हां, खरगोश। खरगोश यानी शरीर का विकास एक जगह जाकर के रुक जाता है। शरीर बूढ़ा हो जाए तब भी मन का विकास चलता रहता है, ये सिद्ध हो चुका है। अपने आसपास देखिए, कुछ एक ऐसे बुजुर्ग होंगे जो बहुत एक्टिव रहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं, खुद चाहते हैं तभी वो एक्टिव हैं। उनमें दृढ़ता है, वो दृढ़ता है और नियम पूर्वक काम करने का उनकी इच्छा रहती है। देखिए, मनुष्य के जन्म का उद्देश्य ही यही है कि वह मानसिक, आत्मिक, शारीरिक तथा नैतिक हर प्रकार से उन्नति करे और उन्नति की कोशिश लगातार करता रहे। मनुष्य का विकास जो शारीरिक है वो युवावस्था तक रहता है, उसके बाद रुक जाता है या कई बार डाउन हो जाता है, एकदम से कमजोर होने लगता है। लेकिन मानसिक विकास की कोई उम्र नहीं होती। आपने सुना होगा कि ऐसे बुजुर्ग हैं, कोई 98 साल की, कोई 93 साल के बुजुर्ग हैं जो पढ़ रहे हैं, उनको पहले मौका नहीं लगा, पढ़ रहे हैं, कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, एक भाई साहब PhD कर रहे हैं 96 साल की उम्र में। ऐसे कई लोग हैं, उनकी इच्छा है, उन्होंने अपनी मन की शक्ति को बढ़ाया है। और कई लोग ऐसे हैं 50-60 की और उनकी याददाश्त कमजोर हो जाती है, वो सोचते हैं कि बस हमारा तो हो गया। ये उनकी अपनी इच्छा है, कोई उनको
बोल नहीं सकता। इट इज अप टू हिम और हर, वो कैसा रहना चाहते हैं। देखिए, प्रयत्नशील रहना पड़ेगा मानसिक क्षमता बढ़ाने के लिए। ऐसा क्यों जरूरी है? किसी भी समय सफलता, सम्मान, सुख तथा शांति ये अगर प्राप्त करना है तो मानसिक दक्षता जरूरी है। और आपको एक बात और बता दूं कि मानसिक दक्षता वृद्धावस्था निवारण का भी महत्वपूर्ण उपाय है। योग प्राणायाम का नियमित अभ्यास करने वाले जो बुजुर्ग हैं, रिसेंटली जो उनके रिजल्ट आए हैं, कई बुजुर्गों के तो 80 साल 90 साल की उम्र में नए दांत उगाए मुंह में। ये उनकी अपनी इच्छा थी। इतनी दुनिया बैठी होती है लेकिन नियम से कोई प्राणायाम नहीं करते। और जो नियम से प्राणायाम करते हैं, जो अच्छे नियम पालते हैं, वो कायाकल्प कर लेते हैं, अपनी काया को फिर से बदल लेते हैं। देखिए, मन का शरीर के ऊपर गहरा असर होता है और सदा उन्नति करने की श्रेष्ठ अभिलाषा तथा उपयुक्त प्रयत्न द्वारा ये चमत्कार संभव हैं। मन तथा शरीर दोनों का विकास निरंतर रखा जा सकता है, बशर्ते आपकी इच्छा हो। भारत माता की जय।